आज हम बात करने वाले हैं अर्थ 838 के थैनोस को कैसे एंड किसने हराया, जिसके लिए सबसे पहले उस अर्थ के सिनेरियो को समझना होगा जहां पर ये कहानी टेक प्लेस कर रही है, क्योंकि मेन एमसीयू में जिसको हम आज तक देखते आए हैं उसमें इनह्यूमन, म्यूटेंट्स और फैंटास्टिक फोर से जुड़े एक भी कैरेक्टर्स नहीं दिखे हैं। जो दिखे हैं उनकी ओरिजिन को पूरी तरह से ही बदल दिया गया है। खैर, सबसे पहले इस पिक्चर को एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये शॉट बहुत सारे क्लूज दे रहा है। जिसमें सबसे पहले तो आप थैनोस के आर्मर को देखिए जो कि वो पहना हुआ है। अगर आपको याद होगा तो इन्फिनिटी वॉर में स्पेस स्टोन मिलते ही उसने अपने आर्मर को हटा दिया था, क्योंकि स्पेस स्टोन के होते हुए कोई भी चीज उसे छू नहीं सकती थी जब तक थैनोस ना चाहता। बट यहाँ वाले थैनोस ने पहना हुआ था, मतलब कि उसको ये डर या कंसर्न था कि एवेंजर्स या इल्यूमिनाटी या अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज एकजुट हो जाएंगे तो शायद तक उसे दिक्कत हो सकती है। जबकि हमारे यूनिवर्स वाले थैनोस को घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि अर्थ तो क्या पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई वेपन नहीं है जो कि उसका कुछ बिगाड़ सकती है जब तक इन्फिनिटी स्टोन्स उसके पास हो। बट कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है, जो कि हुआ भी जहां थॉर एक स्पेशल वेपन बनाकर आया थैनोस को मारने के लिए। खैर, यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इन्फिनिटी वॉर वाले थैनोस ने आर्मर यहाँ पे नहीं पहना था, जिसका कारण मैंने आपको बता दिया। वहीं एंड गेम वाले थैनोस ने आर्मर पहना हुआ था, क्योंकि वो देख चुका था कि जिनको वो कम आंक रहा था वो उसको मार सकते हैं। प्लस एंड गेम वाले थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी नहीं थे। इसके अलावा हम इस बात को तो पॉइंट आउट करते हैं कि थॉर हमेशा थैनोस के सर के लिए जा रहा था, बट इस पर फोकस नहीं करते कि थैनोस उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड था, इसीलिए वो हर बार थॉर के अटैक से बच जा रहा था। लेकिन जब कैप्टन से लड़ते हुए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो अपना हेलमेट हटा देता है। वेल, टॉपिक से ज्यादा डेविएट ना होते हुए इस सीन पे अगर आप नोटिस कीजिएगा तो यहाँ थैनोस का डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड टूटा हुआ था, जो कि एमसीयू में सिर्फ वांडा ही कर पाई थी अपने कियोस मैजिक के दम पर। मतलब कि मैजिक के दम पर ही थैनोस के ब्लेड को तोड़ा जा सकता था। एंड देखा जाए तो मैजिक यूज करने वाला वहाँ सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज था। ऊपर से यहाँ कोई हल्क या थॉर जैसा कैरेक्टर नहीं था जिसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी हो कि वो थैनोस के करीब में जाकर उसके सीने में उसी का ब्लेड घोंप सके, विच इम्प्लाइज कि यहाँ पर किसी ने वांडा के जैसे मैजिक को यूज करके दूर से ही थैनोस के ऊपर उसका ब्लेड दे मारा है, जो कि मेरे ख्याल से अर्थ 838 का डॉक्टर स्ट्रेंज कर सकता है। इनफैक्ट मूवी के स्टार्टिंग में जब इस मॉन्स्टर से डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ रहे होते हैं तो यहाँ पर वो वांडा के जैसे ही पत्थर उठा उठाकर दूर से उस मॉन्स्टर को फेंक के मार रहे होते हैं, जैसा वांडा ने एंड गेम के अंदर थैनोस के ऊपर फेंका था। अब हम लोगों ने देखा था कि वांडा ने ऑलमोस्ट एंड गेम में थैनोस को मार ही दिया था, लेकिन यहाँ पर थैनोस अपने दिमाग से बच जाता है। तो हो सकता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि डार्क होल्ड पढ़ के इतना ज्यादा ज्ञानी हो गया था कि उसके इफेक्ट्स उसके हाथ में दिख रहे थे, ना कि थर्ड आई खुला था जैसे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का खुला था, तो हो सकता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज भी इतना कैपेबल हो कि वो अकेले ही थैनोस को यहाँ पे मार सकता है और उसने ही यहाँ पे मारा हो। अब भले ही इल्यूमिनाटी वालों ने कहा था कि थैनोस को उन लोगों ने मिलकर हराया है, बट उनका कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से उतना ही होगा जितना गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का था व्हाट इफ के फाइनल एपिसोड के अंदर अल्ट्रॉन के अगेंस्ट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कैप्टन कार्टर हैंड टू हैंड फाइट करने वाली कैरेक्टर है, बट उसके कपड़े मस्त साफ है। सेम गोज फॉर फैंटास्टिक फोर, और वो दूर से भी अटैक नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें कैप्टन मार्वल, ब्लैक बोल्ट एंड प्रोफेसर एक्स की, तो ये लोग दूर से अटैक कर सकते हैं, बट क्या आपको लगता है कि दूर से अटैक करने पर भी थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके उन पर हमला नहीं करेगा? और अगर करेगा भी तो उससे एक खरोच तक उनको नहीं आएगी। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोच रहे हो, बट थैनोस इतना कमजोर तो नहीं होगा कि वो थोड़ा सा भी चोट ना पहुंचा पाए वहां खड़े 5 इल्यूमिनाटी मेंबर्स को, वो भी 4 इन्फिनिटी स्टोन्स के होते हुए। चोट छोड़िए, वहां मौजूद किसी भी इल्यूमिनाटी के फेस में तो क्या, कपड़ों तक में कोई डैमेज हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ किसी इल्यूमिनाटी मेंबर का कपड़ा फटा हुआ देखने को मिलता है या कोई मेंबर चोटिल दिखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ 838 का ये डॉक्टर स्ट्रेंज रहता है, विच इम्प्लाइज कि थैनोस से यहाँ अर्थ 838 का डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले लड़ा था। हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि मेन एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज 4 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ रहा था और अकेले ही कितनी बखूबी से लड़ा था। तो हम ये हजम कर ही सकते हैं कि अर्थ 838 का डॉक्टर स्ट्रेंज ने अकेले ही इस थैनोस को मार दिया। प्लस इल्यूमिनाटी को तो वांडा ने अकेले ही निपटा दिया था, जो कि उस वक्त बेसिकली एक रियलिटी स्टोन के जैसा काम कर रही थी, जिससे सिर्फ रियलिटी
पॉजिटिव रैप कर करके ही इन लोगों को निपटा दिया। यहाँ पर एक चीज और पॉइंट आउट कर दूं कि अर्थ 838 के टाइम स्टोन के बारे में हमें नाइदर कुछ बताया गया ना ही उसका जिक्र हुआ, तो हो सकता है कि वो टाइम स्टोन अर्थ 838 के कामरताज में होगा जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने यूज नहीं किया एज ये रूल्स के अगेंस्ट था, या फिर टाइम स्टोन इन लोगों के पास होगा ही नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर टाइम स्टोन अर्थ 838 वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होता तो वो उसको यूज करके सबसे सेफ रास्ता चुनता, ना कि डार्क होल्ड यूज करके दूसरे अर्थ में ड्रीम वॉक करके दूसरा रास्ता खोज रहा होता। अनटिल एंड अनलेस उसने टाइम स्टोन का यूज किया हो और उसने देखा हो कि यही एक रास्ता है जिससे अर्थ 838 के थैनोस को रोका जा सकता है, जहां उसने ये देखा कि सबसे पहले उसे डार्क होल्ड को पढ़ना होगा, ड्रीम वॉक करना होगा, उसके बाद से जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अल्टीमेटली उसको इतने पावर प्लस बुद्धि देंगे कि वो आगे जाकर थैनोस से अकेले लड़ सके एंड उसे मार सके। बट ऐसा करते ही डॉक्टर स्ट्रेंज करप्ट हो जाते या फिर उनसे कुछ उल्टा सीधा हो जाता, जैसे सिनिस्टर स्ट्रेंज या सुप्रीम स्ट्रेंज ने किया था अपने अपने टाइमलाइन के अंदर। तो उसको रोकने के लिए उन्हें मरना होगा और वो खुद को तो ऐसे मार नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने इल्यूमिनाटी को बनाया ताकि समय आने पर वो लोग इसको मार सके। वरना आप ही बताइए, जब बुक ऑफ विशांति से सब कुछ किया जा सकता था तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि डार्क होल्ड को यूज करने के बाद से इन लोगों की मदद करता है बुक ऑफ विशांति ढूंढने का, वो सबसे पहले बुक ऑफ विशांति को ही क्यों नहीं ढूंढा और उसको यूज करके थैनोस को क्यों नहीं हराया। यहाँ पर आपको कोई सेंस बनता हुआ नहीं दिखेगा, बट अगर मैंने जो थ्योरी दिया है उसको कंसीडर कीजिएगा तो आपको एक सेंस बनता हुआ दिखेगा कि हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबसे पहले टाइम स्टोन को यूज करके कई सारे पॉसिबिलिटीज देखे एंड उस पॉसिबिलिटी को चूज किया जिसमें मिनिमम कोलैटरल डैमेज से थैनोस को हराया जा सके, जिसमें था कि उसे खुद को ही मारना पड़ेगा और उसके लिए उसे एक टीम बनानी पड़ेगी जिसका नाम इल्यूमिनाटी होगा, जो कि उसने यहाँ पे फॉर्म भी किया। वैसे भी थैनोस टाइटन वापस आता है अर्थ 838 में, जिसका मतलब ये हुआ कि उसको वहां आने पर मजबूर किया गया, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया होगा वही टाइम स्टोन का चारा देकर, जैसा कि मेन यूनिवर्स के अंदर किया गया था। सो मे बी मैंने जो थ्योरी दिया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन यूज करके ये जान लिया था कि थैनोस को हराने के लिए क्या क्या करना होगा, वो बस उस पॉसिबिलिटी के साथ गए जिसमें खुद की कुर्बानी देनी पड़ती, ना कि किसी और की, जैसा मेन एमसीयू में हुआ। मेरे ख्याल से अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर इताची उचिहा या लेलॉज के जैसा हो गया था, बस अंतर ये था कि किसी को भी उसके साइड की कहानी नहीं पता थी, इसीलिए वो हमें बुरा लग रहा था। प्लस आप ही सोचिए कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता तो यहाँ इन सब का विरोध कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। प्लस इसने ही बुक ऑफ विशांति ढूंढने में मदद की, प्लस एक वे पॉइंट बनाया जिससे उस तक इजीली एक्सेस किया जा सकता है जब भी उसकी जरूरत पड़े। तो इतना दिमाग वाला कैरेक्टर इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता। वैसे भी अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाने का मेन मोटिव ये था कि वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज ला सके, जो कि हमें देखने को मिला भी, जहां हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात को समझता है कि किसी भी थ्रेट से डील करने के लिए अकेले जाना जरूरी नहीं है, जैसा कि अर्थ 838 का डॉक्टर स्ट्रेंज गया भी, वरना उसका अंजाम क्या होगा वो तो उसे पता चल गया था, जिसके वजह से उसने मूवी के एंड पे अमेरिका चैवेज पर भरोसा दिया, जिसका रिजल्ट भी उसे मिला भी, जहां अमेरिका चैवेज ने खुद से ये डिसीजन लिया कि वांडा को कैसे हराना है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे कोई गाइडेंस नहीं दिया था, सिर्फ ये कहा था कि मुझे तुम पे भरोसा है और तुम्हें अपने पावर पे करना होगा। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी हो सकती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अमेरिका चैवेज पर इसलिए भरोसा किया था क्योंकि जब बुक ऑफ विशांति जल रही थी तो हमें एक पेज में स्टार बना हुआ देखने को मिलता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को लगा होगा कि जिस तरह डार्क होल्ड का काउंटर पार्ट बुक ऑफ विशांति है, उसी तरह वांडा के केओस मैजिक का काउंटर पार्ट अमेरिका चैवेज का स्टार पोर्टल से जुड़ा पावर हो सकता है। बात करने को तो अभी भी बहुत कुछ है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, लेकिन हम उसको अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है हमारे इस थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने ये बताया कि इस थैनोस को चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।